राधा स्वामी। जेठ महीना आप सबको मुबारक हो। कुछ कहना है मैंने, क्या कहना है मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। जेठ कहते हैं सबसे बड़े को। हमारे घरों में अगर 3 लड़के हैं और तीनों की शादी हो गई है और जो छोटी बहूएं होती हैं वो सबसे बड़े को अपना जेठ कहती हैं, मेरा जेठ है। जेठ में सबसे बड़ा। और 12 महीनों में जेठ महीना सबसे बड़ा महीना है, जिसकी रातें बहुत छोटी और दिन बहुत बड़े हैं। और ये कब तक चलेगा? 21 जून तक चलेगा। तब जेठ महीना खत्म हो जाएगा, हाथ शुरू हो जाएगा और सूर्य इधर से इधर को जाना शुरू हो जाएगा। अभी उधर से इधर है और फिर इधर से इधर हो जाएगा। उतार चढ़ाव वहाँ भी है। वहाँ भी है तो हमारी जिंदगी में भी है। अशोक जी ने एक शब्द पढ़ा बहुत प्यारा, पहले कुछ कह लेता हूँ। इन्होंने कहा परम गुरु ने नाम दिया, ऐसे ही है। फिर उसने क्या किया? उस नाम ने मेरे जीवन को ही संवार दिया। बहुत अच्छा है। जिसने भी लिखा, पता नहीं कोई संत है या कोई जान आदमी है, क्या भावना से लिखा है। परम कहते हैं सबसे बड़े को। परम परम दयाल जी महाराज दाता दयाल ने मेरे सतगुरु बाबा फरीद जी को परम दयाल जी का दर्जा दिया। अब दयाल कौन होता है और परम दयाल कौन होता है? दयाल वो होता है जो मांगने पर देता है। दयाल के पास जाओगे, प्रार्थना करोगे, अच्छा भाई तेरा काम हो जाएगा। परम दयाल वो होता है जो बिन मांगे देता है। मैं तो कह देता हूँ, मेरे सतगुरु परम दयाल बिन मांगे सब कुछ देते हैं। उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? अब सवाल जो के नाम कहा, पढ़ो लाइन पहले वाली। पहली लाइन परम गुरु ने नाम दिया, तुझको परम गुरु का सहारा मिला, नाम जपने से जीवन संभर जाएगा। हाँ, अब वो कौन सा नाम है जिससे जीवन सुधरेगा? परम दयाल जी महाराज ने आंखें खोल दी। वो राम राम नहीं है, वो हरे कृष्णा भी नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह भी नहीं है, वो खुदा खुदा भी नहीं है, वो 5 नाम भी नहीं है। शर्मा जी कुछ कहने जा रहा हूं। वो नाम नहीं है, उससे हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। चाहे नाचते रहो, चाहे उन नामों को लेते रहो, क्योंकि तुमने राम को समझा कि दशरथ का बेटा है, तो दशरथ के बेटे के गुण आप में आ जाएंगे। तुम अगर कृष्ण को समझते हो गोकुल में पैदा हुआ और गोपियों के साथ राज करता था, तो उसके गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? गुरु इष्ट होता है, इष्ट, जिसके बराबर में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। दैट इज एन आइडियल। आइडियल वो होता है जिसमें कोई नुक्स नहीं है, वो परम तत्व है। उस नाम को, वो नाम कौन देता है? वो परम दयाल देता है, और कोई नहीं दे सकता। जैसे मैंने आपको कहा, परम दयाल के दिल में हित होता है, हित। उसको अपने डेरे से कोई मतलब नहीं, उसको अपने धाम से कोई मतलब नहीं, उसको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं, उसको आपके नाम से कोई मतलब नहीं है। उसको तो आपके जीवन को संवारने से मतलब है कि तुम उस पर चलो। पहली बात। अब दूसरी बात, जेठ महीना। अभी बहुत कुछ कहना है मैंने, कुछ आ रहा है। शर्मा जी बोल रहे थे, अंदर से कुछ निकल रहा था। जेठ महीना क्या कहते हैं, पहले उसको सुन लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वो नाम क्या है। पढ़ो।
4 लाइनें पहले पढ़ो। राधा स्वामी। जेठ मास 12वां। जेठ महीना जेठा भारे, जीवन हृदय तपन कराए। अब स्वामी जी कहते कि जेठ महीना आ गया, जीवन में तपश बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत है ना। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी तपश होगी, जिंदगी में कौन सी तपश है। इस सूर्य की तपश से तुम दुखी नहीं हो। आपके लिए एसी लगे हैं, कैमरे पड़े हैं, ये क्या नाम पखे लगे हैं, इससे ये तपन आपको तंग नहीं करती। सबसे बड़ी तमन क्या है? हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी वासना, वो हमें जुड़ा रही है। और वो कहाँ है? आपके मन में है, वो तुम्हारे मन में है। तो फिर समझना क्या है? जब तक मन का पता नहीं लगे तुम उसको समझ ही नहीं सकोगे। इसीलिए मेरे दाता बाबा जी ने मेरे पास इतनी बड़ी दया की, मुझे कहा बच्चा मन की किताब पढ़ ले। मन की किताब पढ़ी, मन ही नहीं रहा, जीवन सुधर गया। कैसे सुधरा? आगे पढ़ो। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहे अब निज कर भारी। संत दयाल होते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्होंने आपकी तपस्या को दूर करने के लिए अपना तजुर्बा बताया, निज अपना तजुर्बा, किताबों का हवाला नहीं दिया। वो क्या तजुर्बा है स्वामी जी जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है पहले मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने क्या किया? अंदर गए, मैं देखूं कौन हूं मैं, भगवान कहाँ है। संत किसी देवी देवता को नहीं मानता, वो हमने बनाए हैं। क्यों? शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। सुनो, तो जो ब्रह्मांड में चीज पैदा हुई है वो हमारे शरीर में भी है। और इसलिए शास्त्रों ने लिखा 33 करोड़ देवता आपके शरीर में हैं, लेकिन तुम अपने शरीर की कदर क्या करते हो? ये तुम्हारा तो है ही नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। कोई बताए मुझे कि मेरा शरीर पर कंट्रोल है। किसी का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल तुम्हारे मन का है। पहले ये बात समझना है। तुम्हारे शरीर को चलाने वाला तो कोई और है, कोई और है। वो कौन है? वो है तुम्हारा पिया, तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या कहा मैंने? तो स्वामी जी महाराज अपना निज अनुभव बता रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज ने अपनी जिंदगी का अनुभव ही हमें बताया। उन्होंने कबीर को तब तक नहीं माना, दाता दयाल जी को भी नहीं माना, जब तक उन्होंने अनुभव नहीं कर लिया कि जो लिखा है ठीक है। अब ये सुनते हैं, अगर मैं इस पर चलने लगी तो पागल हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने शर्मा जी? सुनो, इसलिए मेरे दाता ने क्या कहा, दयाल जी महाराज ने क्या कहा कि रेडियो बनाने वाले ने या टेलीविजन बनाने वाले में सारा जीवन लगा दिया। समझ लगाया ना? हम रेडियो सुनते थे, स्विच ऑन किया, हम मुझे याद है मेरे दोस्त एक मेरा कुलीग था, वो ट्रांजिस्टर ले आया, ट्रांजिस्टर। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार एक रात मुझे भी दे दे। मैं ले आया, मैंने भी उसको लगाया, तो वो वहाँ से बोला असी हुण जलंधर तो बोल रहे हैं। मेरे ताए का लड़का बैठा, कहना झूठ जलंधर तो कहता इतने पहुँच जाऊँगा, मन नहीं ना हो, वो ना माने।
ਬਸ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਲੰਧਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। मैं क्या आ गया है, तू के देखना क्या क्या होना। बात समझ गए। अब क्या हम टेलीविज़न देखने के लिए टेलीविज़न खुद बनाते हैं? नहीं बनाते। या ट्रांजिस्टर बनाते हैं? नहीं बनाते। रेडीमेड मिल जाता, पैसे लो ले लो और फिर उतना आनंद लो जितना बनाने वाले ने आनंद लिया। क्यों शर्मा जी? तो इसलिए संतों ने कहा तुम अपने आप में मत इतने इसमें गर्क ना हो जाओ, जो गुरु ने बात कही उस पर चलो, बस बात खत्म हो गई। लो संतों ने हमारा तो कल्याण कर दिया। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पढ़ो। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें अब निज कर भारी। वो भेद बताने लगे हमें, भेद असलियत क्या है, कि मैं कौन हूँ तो परमात्मा कौन है। सुनो क्या कहते हैं, पढ़ो। नहीं खालिक मखलूत न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, बाच लाछ नहीं पद न पदारथ। जात सिफात नया बल आखिर, गुप्त न परगट बातिन जाहिर। स्वामी जी महाराज उस हालत का बता दे रहे हैं कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ ये कुछ भी नहीं है। ना वेद है, ना शास्त्र है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना कुछ पैदा होता है, ना पैदा करने वाला है। ये वो बता रहे हैं। आगे चलो। राम रहीम करीम न केसो, ना राम है, ना रहीम है, ना कोई है। और राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। कहते वहाँ कुछ भी नहीं था। ये पहली स्टेज है हमारे अंदर से, पहली स्टेज। जहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं देखने को। आगे। स्मृति शास्त्र न गीता भागवत, कथा पुराण न वक्ता कीरत। वहाँ कोई कथा करने वाला न कथा सुनने वाले, न कथा। सेवक सेव न दास न स्वामी, नहीं सतनाम न नाम यलामी। अब बताओ यहाँ तो सेवा करवाने वाले बैठ जाते हैं, डांस करवाते हैं, नाम जपते हैं। वो नाम नहीं है, वो मनोरंजन है। जो खुद भी नाचते हैं और देवियों को भी नचाते हैं, वो संत नहीं है। संत वो है, वहां तो नाचना है ही नहीं। स्थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का स्वर। फिर हो जाओ, बैठ जाओ उसके नाम पर। इस शरीर को उसको अर्पण कर दो, इस मन को भी उसको अर्पण कर दो, और अपनी आत्मा को भी उसको अर्पण कर दो। फिर देखो क्या नजारा रहता है। इसीलिए मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे अंग्रेजी में, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड। मन के एहसासों को भी छोड़ दो। मन में जो ख्याल आते हैं, कल्पनाएं उठती हैं, कामनाएं उठती, उनको छोड़ो, उसको भी गुरु को अर्पण कर दो, और आत्मा रूपी अपने आप को भी उसको अर्पण कर दो। फिर बाकी क्या रह जाएगा? तुम रह जाओगे। क्या कहा मैंने? फिर तुम रह जाओगे, वहां ये सब कुछ नहीं है। आगे बोलो। कहाँ लगे कहूँ नहीं कह भाकू, उन मुन सुन विस्माधि राखूं। उन मन समाधि है, कुछ भी नजर नहीं आता, मगर तुम हो, मगर तुम हो।
ना तुम्हारा शरीर तुम्हारे पता है, ना तुम्हारे मन का तुम्हें पता है, ना तुम्हें अपनी आत्मा का पता है, मगर तुम हो। आगे कहाँ लगे कहूँ नहीं था कोई, चार लोक रचना नहीं होई। अभी वहाँ रचना नहीं है, चार लोक की रचना नहीं है। चार कौन? अंडज, जेरज, अतबज, स्वातज, ये रचना नहीं है। पानी में पैदा होने वाले नहीं है, अपने आप पैदा होने आने पर नहीं है। वो तो कुछ यहाँ से उठाकर दूसरी जगह, वो भी नहीं है। और जेर से पैदा होने वाली भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। और क्या है? हैरत 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 होई, हैरत रूप धराई सोई। वहां जाकर आदमी हैरान हो जाता है, उसकी दुनिया है। और उसको देखने वाला कौन है? तुम। जब तक तुम उस हालत में नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? ये है असलियत। और यहां हम क्या करते हैं दुनिया में? उसका रूप बना के बैठ जाते हैं। क्या हो रहा है? आपके सामने गाकर दिखा दिया। कोई धर्म नहीं है ये जो कुछ हम देखते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म कुछ और चीज है। ये हमारा मजहब है। मजहब जानते हैं, एक नियम है। नियम जीवन को जीने का एक रास्ता है, तरीका है। सभी धर्मों वालों का अलग अलग जीने का तरीका है। देखो उनको असलियत में देखो, मुसलमानों को देखो, उनका अपना ढंग है वाल को मानने का। गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वालों को देखो, उनके अपने नियम है। और हिंदू धर्म का तो बेड़ा ही गर्क है। इनको इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। जहाँ से चार पैसे बनते हैं वहाँ बना देते हैं गुरु, ये मंदिर है, ये वो है, ये वो है, वो है। क्या कहा मैंने? हम उसके नाम को बेचते हैं। ये मैं कह देता हूँ, खुले राव से कह देता हूँ। तुम्हें कोई मूर्ति कुछ नहीं देगी, तुम्हारी आस्था तुम्हें देती है। तुम्हारा विश्वास देता है। मीरा के विश्वास ने कृष्ण की मूर्ति से क्या पाया? जहर का अमृत बन गया। एकलव्य ने महाभारत में क्या देखा? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने उसको ज्ञान देने से इनकार कर दिया। उसने अच्छा मैं देखता हूँ। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली जंगल में मूर्ति बना के उसके आगे बैठ जाना। वो मूर्ति उसको गाइड करने लग गई और वो अर्जुन से भी ज्यादा आगे निकल गया। और उसने फिर उसको धोखा दिया कि तू मेरा शिष्य तो बना ही नहीं है, मुझे अपना अंगूठा दे दे, चल। उस बेचारे का सत्यानाश कर दिया। क्या कहा मैंने? बारबरिक का नाम नहीं आपने सुना होगा। बारबरिक एक माँ का चंडाल था, वो भी माँ का बेटा था। उसने कहा बच्चा, एक युद्ध हो गया इंडिया में जिसमें पांडव और कौरव लड़ेंगे, भाई हैं वो, और तूने उनकी मदद करना जो हारेंगे। उसको तीरंदाजी सिखाई। सिर्फ 3 तीर दिए माँ ने चूम कर, ले बेटा 1 तीर चलाना है, 2 नहीं चलाने। जब वो आया कुरुक्षेत्र में पहुंचा तो कृष्ण ने दूर से उसको देख लिया। पहुंच के उसके पास, भाई कैसे आए हो? कहता मैं युद्ध देखने आया हूँ। अच्छा, 3 तो मैं युद्ध लड़ना भी है, जो हारेगा उनका साथ दूंगा। अरे तेरे पास 3 तीर है, तूने क्या युद्ध लड़ना? कहता अच्छा टेस्ट कर। टेस्ट लिया उसका। ये दरख्त है, इसके एक ही तीर से मुझे सारे पत्ते बेंध के दिखा। और कृष्ण तो बड़ा, तो पता ही है, तो उसने जिंदगी में साम दाम, क्या कहते हैं, साम दाम लोभ लालच, ऐसे 4 चीजें हमें भूल गया उनको। वो उनके सारे इस्तेमाल करता था। जहाँ जोर चले जोर चलना, जहाँ पैसा देना पैसा चलना, जहाँ डराना डरा देना, वो ऐसा करता था। उसने तीर चलाया, सारे पत्ते बेंध दिए और
कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे रखा था, वो भी बेंध कर तीर वापस आ गया। कहता अब उसको तो भय हो गया कि कौरव तो जीते नहीं, जीतेंगे नहीं, अब कुछ खेलना पड़ेगा। कहता देख भाई, मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ तुम्हें देखना है, तू मुझे अपना सिर दे दे। कहते मैं तो देखना है। कहता तू देख भी लेगा, देख भी लेगा, शुद्ध भी देखेगा, और फिर तू दुनिया में माना जाएगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? उसने अपना गला काट के दे दिया, लो उन तख्त के ऊपर लटका दिया जहाँ से सारा कृष्ण आता था। कौरव हार गए। फिर ये है कि कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया, उसके शरीर को लिया और कहाँ फेंका? राजस्थान में। वो जगह वाले सज्जन जो महाराज मुझे माता फकीर को मुझे मानते हैं, मैं भी गया, वो खुद लेने आया मुझे। अब बैसाखी पर आया, रात को 9:30 बजे आया वो बाबा, उनका गुरु 50,000 मंदिर को देखे गया कहते महाराज जी एक बारी फिर आओ। मैं क्या अच्छा मैं आऊँगा, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, किस चीज ने लिया उनकी। अब वहां इतनी पूजा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ ऊना से भी लोग जाते हैं, होशियारपुर से भी जाते हैं, वहाँ बहुत दुनिया जाती है। वहाँ बड़े बड़े होटल बन गए। जब मैं पहली दफ़ा गया तो होटल नहीं थे, सिंपल था। हमने बड़े आराम से देखा उसको, अच्छी तरह से देखा। उन्होंने मुझे शाल दिया, अब भी शाल तो अब भी दिया। मैं नवंबर में गया था, मैं सब संभाल के रखे हुए हैं, बात समझे। अब उनकी पूजा होती है, और जयपुर से उधर से गुजरात के लोग बहुत मानते हैं उसको। क्या कहना है वहाँ क्या है? आपकी आस्था है। मैं ये नहीं खंडन करता किसका, मैं नहीं खंडन करता। तुम्हारी आस्था ने काम करना है, दुनिया के काम हो जाएंगे, लेकिन आवागमन खत्म नहीं होगा, जिसको मर्जी मानो। इसलिए मैं कहता हूँ इस दुनिया में क्या है? काम। शरीर मिला है, काम करो काम। बाबा फकीर कहा करते थे, जब बच्चा पैदा होता है क्या वो राम राम जपता है, या हरे हरे कृष्ण करता है, या अल्लाह अल्लाह करता है? वो तो रोटी खाने को मांगता है, दो खाने को दो, ना मुंह में चावता है। प्राइमरी थिंग, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। कमाई करो कमाई, लेकिन वो कमाई क्या करेंगे जिन्होंने 25 साल से पहले अपने सत्यानाश कर लिया, अपने शरीर की संभालने की, अपनी शक्ति की संभालने की। वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। क्या कह रहा हूँ? नौजवानों सुन लो, बाबा फकीर ने यही कहते थे, ब्रह्म बनो। नौजवानों को कहना ब्रह्म बनो, औरतों को कहना मेरी बेटियों अच्छी औलाद पैदा करो, घर में शांति पैदा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। कैंटी बजाने से नहीं, कैंटी बजाने से नहीं होगा। वो प्रकाश तो तुम्हारे अपने अंदर है, जिसकी ज्योत तुम जलाते हो। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहा हूं? देश को धर्म वालों ने किधर से किधर पहुंचा दिया है। तरस आता है उनके ऊपर, और हम ऐसे हैं कि उनके पीछे लग जाते हैं। क्या कहा मैंने? दुख होता है, मुझे दुख होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कैन आई डू एनीथिंग? नो। इसलिए शांत है, तू भी है करने वाला, जो कुछ करना तूने करना है। तो अब सवाल पैदा हो गया कि वो नाम कौन सा है जो परम गुरु देता है। परम गुरु की मैं जो बात करने लगा हूं, उसको कोई अच्छा माने या कोई बुरा माने, उस नाम का अधिकारी वो है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत भरे साधु गुर जाके। जिसकी कोई अब ड्यूटी नहीं है, जिसने अपना
दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी, सहे कुशब्द बाल को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, सतनाम ताही को मिलिए कह कबीर सुजाना। उसको मिलना सतनाम। यहाँ तो ईर्ष्या है, द्वेष है, एक डेरे वाले दूसरे डेरे वाले को नहीं अच्छा समझते। देख लो, देखो पता लग जाएगा आपको। मेरे तो तजुर्बा, लेकिन मैं आपको बोलना नहीं चाहता। एक डेरे के डेरे का कोई सत्संगी यहाँ आ जाए, मेरे पास आ जाए, उसका जुलूस निकाल देते हैं अगले दूसरे लोग। तू गुरु के द्रोह हो गया, तू ये किया, तूने वो किया। मुझे पास लड़का आके रोया। क्या कहता हूं मैं आपको, अफसोस है तुम बाड़े के मुर्गे बने हुए हो, आजाद हो जाओ। यहां से मेरे सतगुरु ने आवाज दी, आई हैव कम टू लिबरेट यू। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, अपने पीछे लगाने के लिए नहीं आया। और वो नाम परम दयाल देता है। उसके मन में अपने शिष्य से कोई इच्छा नहीं होती। गुरु शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। बात समझिए। पर गुरु करता क्या है? गुरु परहितकारी होता है। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। वो पैसा किसी की सेवा में लगा देता है। क्या कहा मैंने? लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े डेरे बन गए। और आगे कौन है? आगे का फिर उनका पोता, उनका पुत्र, वो बनते जाते हैं। ये वो चीज है जो पैतृक नहीं होती। इसलिए बाबा फकीर ने इस जगह का जिम्मेदारी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी, और लिख दिया कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर का सेवादार तो बन सकता है, लेकिन अधिकारी नहीं बन सकता। यह है एक संत की बाणी। क्या कहा मैंने? अब नाम क्या है? नाम भी आपको बता देता हूँ। नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे त्रिलोकी माही। और उस नाम को परम गुरु देता है, परम दयाल देता है। उससे क्या होता है? जीवन सुधरने का मतलब सुन लो। पहला जीवन सुधरने का मतलब ये है, उसकी शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया। ये कहेंगे गुरु की बड़ी कृपा हुई है। क्यों शर्मा? नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल गई। बात समझ गए? उसको समझते नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी दया काम करती है। जब वो नाम देता है, वो तुम्हारे साथ हो जाता है। मेरा अपना तजुर्बा शर्मा जी, मैं दूसरों की बात नहीं करता। क्या कहा? मैंने तो मांगा ही नहीं था नाम। मैं तो आ जाता था, वहां बैठ जाता था, शब्द गाता था और सबके बाद जाता था। एक दिन बुला लिया, खींच लिया मुझे, पहुंचा लिया घर में। चलो, और कृपा कर दी, रख दिया सिर पर हाथ, रख दिया। सतगुरु दीना नाम, क्या कहूँ मैं? वो है नाम। वो कहाँ है? वो शरीर से जपने वाला नहीं है। वो मन से सिमरन करने वाला भी नहीं है। ये तो तुमने गुरु को अर्पण कर दिए। तन मन धन की ले जुकात। ये स्वामी जी का ही शब्द है। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुकाए। वो कहते हैं सतगुरु की जब तुम शरण में चल जाते हो तो कर्म कट जाते हैं। लोगों ने क्या समझा? नाम ले लो जी, गुरु ने सानू आखिरी तक ले जाना है। ये आम लोगों का विश्वास है। नाम ले लो, जो मर्जी करो। वहां ये नहीं लिखा कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए ना। बस तुम जो मर्जी करो, झूठ बोलो, दूध में पानी डालो,
ये करो, वो करो, वो करो, जो मर्जी करो, गुरु ने तो मरते समय ले जाना। कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? जहाँ आप होगा वहीं तुमको ले जाएगा, और कहाँ जाएगा? क्या कहा? इसलिए बाबा फकीर कहा करते थे, जो मेरे से प्यार करते हैं वो यही जन्म लेंगे, यही लेंगे। इसलिए मेरे शरीर से प्यार नहीं करना, मेरी अंग तुम्हारा बदल करे, मेरी वाणी तुम्हारा अंग बदल करेगी। तो वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, वाणी है। इसलिए खुद ये ना देखो कि मैं उसको देखूं, उसको देखो, किसको देखो? ओहो, अपने आप को देखो, तुम खुद ही उसके अंश हो। क्या कहा मैंने? वो नहीं आया किसी के हाथ, अपने आप को देख लो, तुम ही उसकी अंश हो। हम उसकी अंश हैं। हम यहाँ भूल गए आकर, हम कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। किस लिए? हमें उस पर विश्वास ही नहीं आया कि हमें तो उसने पहले मारा मार करके यहाँ भेजा है। He has given us he has assigned a duty to us. हमें ड्यूटी दी है उसने, बच्चा तुमने दुनिया में जाके ये करना है। तुम अपने आप से पूछो, तुम्हें जो ड्यूटी मिली थी वो क्या तुमने पूरी की? अपने आप से पूछो। पहली ड्यूटी है कर्म करना, कर्म कर्म करके अपने हक हलाल की कमाई खाओ। गाल खाए, गुरु नानक साहब के गाल खाए, गाल में मेहनत करके खाए, हथों कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। गुरु नानक साहब कहते हैं नाम तो उसको मिलेगा भाई जो खाल करके खाता है, हक हलाल की कमाई कर। गुरु नानक का एक मिसाल भी दी गई है ना। एक धनी आदमी ने उनको खाने पर बुलाया, एक गरीब आदमी ने बुलाया। उन्होंने दोनों का कहा कि हाँ मैं तुम्हारे खाऊंगा। जब उनका खाना आ गया तो जो हक हलाल की कमाई करता था उसका रोटी पकड़ी, ऐसे निचोड़ी, उसमें से दूध निकला। और जो हेरा फेरी करके कमाता था गुरु की शान में आ गया, जब उसको ऐसे निचोड़ा उसमें से खून निकला। क्या कहा मैंने? ये बात सच्ची है, अटल सत्य है। किसी का हक मार के खाना, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, ऐ इंसान तू उस नाम का अधिकारी नहीं बन सकता। दिल का हुजरा साफ कर, मन का हुजरा साफ कर, उसके आने के लिए ज्ञान गैरों का हटा, उसको पाने के लिए। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। मजबूर होकर मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन मैं बुरे ख्याल से नहीं कह रहा, खंडन नहीं कर रहा। मैं असलियत बताने की कोशिश करता हूं कि उससे तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या करना है? निकालो शब्द कबीर से, इनके शब्द निकालो। खोज री पिया को घटन। अब खुद ही कहते हैं, खुद ही स्वामी जी महाराज हमें रास्ता बताते हैं कि मैंने देखा वहां मुझे कुछ हैरत है, बस हैरान हो गया मैं। और वो जानता कि मैं हूँ वहाँ, उसको देख भी रहा हूँ और मैं हूँ। तो अब वो हमें एक रास्ता बता रहे हैं। खोज दी पिया को, पिया मीन हमारे शरीर का मालिक। आपने कभी देखा? नहीं। आप तो दुनिया में फंसे हुए पूरी तरीके से। इसने कुछ अच्छा देख लिया, उधर दौड़े। इसने कुछ बुरी बुरी बातें सुनी, उधर दौड़ गए, खड़े हो गए। और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ? कहीं ये बात नहीं करते लोग, ना ना ना। अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपने कॉलेज जा रहा था, गाड़ी में चला रहा, सड़क के किनारे सत्संग घर बना हुआ है। तो बच्चे आए सड़क पर, मैंने सोचा सत्संग खत्म हो गया, औरतें भी आएंगी। मैंने गाड़ी बहुत धीरे कर ली, धीरे क्या मैंने खड़ी कर ली। क्या पता, औरतें आई, 6-7 जन औरतें आई।
मैंने सोचा, मैं शीशा उतारा हुआ था कि शायद जे बीबियां साडियां ना कोई गुरु की गल करदियां होनियां पे महाराज ने की दसिया। वो आगे पोछा आगे चली है, एक दरम्यान में खड़ी, उसने ना एकदम 2 कदम पड़े, उसने बाँह फाड़ ली अगली वाली की। कहती मैंने भी बल्ले बल्ले कर दी, मैंने भी उसे कही, मैंने भी 10 सुनाइया। ओ बाप रे बाप, जो सत्संग सुन के आई हैं बीबियाँ, एक दिया 10 सुना रही हैं। क्या कहा, किसकी? गुरु की थोड़ी सुना रही हैं, आपस में लड़ाई की आपस में लड़ाई की। अब वो सत्संग से क्या लेकर आई? कुछ नहीं। मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। मैं कनाडा गया मैं बड़े प्रेमी सज्जन के घर में ठहरा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा महाराज जी सत्संग पर चलोगे? उनकी पत्नी बहुत समझदार थी, कहती नहीं पापा जी को रहने दो। वो चले गए और मैं अपने बिजी हो गया। मैं तो बिजी मतलब अपने आप में हो गया। वो सत्संग के बाद आधे 1.5 घंटे के बाद आई, मेरे पास आ गए। मैंने कहा सत्संग सुना? हाँ जी, बहुत आनंद आया। मुझे एक बात बता दो जो आपको बहुत पसंद आई। शर्मा जी, सत्संग में गए हो, कोई चीज़ तो पसंद आई होगी। आप भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने दरवाज़ा निकलते ही सब कुछ भूल गए तो तुम जैसे यहाँ आए जैसे यहाँ नहीं आए। मैं क्या, हाँ कुछ सुनाओ। अच्छा, सोच में पड़ गए। हाँ, वो कुछ सेवा की बात कर रहे थे। मैं क्या, वो क्या सेवा की बात कर रहे थे? वो तो मैं भूल गया जी। लो पैसा भी देते हैं, वो मैं भूल गया। ऐसा नहीं करना है। बिन भागा सत्संग न लभे। जिसकी पर दया उसकी होती है, उसको इस घर का सत्संग मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जिन पर दया नहीं है उन पर नहीं होगा, असली नहीं होगा। इसलिए क्या मांगो? परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि दया बिना मांगो, उसको मांग लो। और मैं तो उन्होंने मांग लिया भाई, मैं तो दया भी नहीं मांगी, उन्होंने मांग लिया। और मैं दुनिया से कुछ भी नहीं किया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। कुछ नहीं किया मैंने, जो कुछ किया सो हर किया। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जब ये समझ लिया कि शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, आत्मा भी मेरी नहीं है, तो जो है उसको अर्पण हो गए। अपने आप को तो ख्याल करेगा। बताओ मेरी बात को, करो मेरी बात का फैसला। तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा है। मैं तो ये समझा। पढ़ो, अब देखो क्या कहते हैं। खोजरी पिया को निज घट में, अपने अंदर उस पिया को ढूंढो। कौन पिया? जो तुम्हारे अंदर बैठा है। मन तुम्हारा नहीं है, ये दुश्मन है। मन तुम्हारा जालिम है, जालिम। मैंने महसूस किया है, ये बहुत बुरा। वे तो आपको लटका देता है कभी कभी, इसके साथ युद्ध करना पड़ता है। शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं। ये तो 5 तत्व का है। उसने बनाया, हमने बनाया भी नहीं। मूर्ति हमने बनाई है, तो शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता है जब उसने बनाया? तो उसी का ही है। उसने बनाया तो उसने इसका सारा इंतजाम किया हुआ है। विश्वास करो, उसने अगर बनाया है हमारा शरीर, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके हुए थे, उसने सारा इंतजाम किया, तो बाहर क्यों हम भूल गए? क्या कहा मैंने? गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिछड़े? कबीर साहब ने कहा, बाहर क्यों बिछड़ गए? वो है, और उसकी उस मालिक की अंश तुम्हारे अंदर है।
उसकी अंश तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उसने अपने रूप में बनाया है। इसलिए कहा गया है मैन इज द टॉप क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। टॉप क्रिएशन हो, तुम सबसे ऊंचे हो, ऊंचे सबसे महान हो। अपने आप को पहचानो क्या है। क्यों अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे जूते पहनकर इंसान चांद के ऊपर चला गया, इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। ये बिजली कहाँ से पैदा कर दी? पानी से। इंसान महान है। एक दफा शर्मा जी, शेर का बच्चा शेर के पैदा हुआ। शेर ने उसको समझाया, देख हम जंगल के राजा हैं, हम जंगल के राजा हैं, पर आदमी से बचकर रहना, आदमी से बचकर रहना, वो हमारा भी राजा है। अच्छा तो जहाँ मर्जी जा घूम। तो वो बच्चा है जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, हाथी देखा दौड़ के आ गया। कहता ओ तो कहीं आदमी तो नहीं है ये? वो कह रहा नहीं नहीं ये आदमी हाथी है। और जेबरा देखा, जेबरा, जेबरा देख उसका वो क्या उसको बोलते हैं जिसकी लंबी गर्दन होती है। हाँ, वो देखा, फिर दौड़ आया। कहता ओ जी आदमी देखा मैंने, उसकी तो गर्दन बहुत लंबी, ऊपर से खा रहा है सब कुछ। वो कहता नहीं नहीं वो भी जानवर है। अच्छा आदमी आ गया, कहते तरखान, तरखान आ गया। उसने समझा था कुछ भी नहीं है कि नकता हैगा। तो उसने उसको पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया और दरख्त में खोजा, दरख्त में एक जगह बना दी, उसका दरवाजा बना दिया, तो उसको पकड़कर उसमें बंद कर दिया और अपनी लकड़ी काटी और चला गया। अब शेर को चिंता हो मेरा बेटा कहाँ गया। सारा जंगल देखा तो आया वहाँ, वो बोला मैं जहाँ हूँ। कहते क्या हुआ? कहते इतना सा कोई था, उसने मुझे पकड़ा और यहाँ ये मैंने बंद कर दिया। कहते यही तो आदमी है। यही आदमी है। क्या कहा मैंने? ओ मेरे प्यारे, मेरी गल्ला नू पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। यू आर द ग्रेट, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द सुप्रीम। आई हैव नो अदर वर्ड। You are the supreme in this universe. इच्छा करो उसकी, तुम्हें सब कुछ लेकर खड़ा है। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। अगर उस पिया से मिलना है तो दुनिया में मत भटको, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कहीं कभी। जो तुम पिया से मिलना चाहो मत भटको इस जग में। बिछड़े हैं जो प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको बेकरारी क्या। शर्मा जी मैं क्या कह रहा हूँ? हमें बेकरारी हुई, हमने क्यों जाना कहीं? ये सिर्फ एक का है, सबका नहीं है, एक का है और वो मेरा प्यारा सदगुरु है। उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। पढ़वा। तीरथ भरत कर्म आचार, ए अटकावई मग में। तीरथ भरत कर्म आचार, ए अटकावई मग में। स्वामी जी कहते हैं तीरथ करो, व्रत करो और कर्मकांड करो, जो मर्जी करो, ये तुम्हें रास्ते से भटका रहे हैं, ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। हाँ थोड़ी देर के लिए तुम्हारे मन को खुशी जरूर मिलेगी कि मैंने तालियां बजा ली, मैंने नाच लिया, मैंने नाच लिया, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब बैठोगे वही तुम्हें अंदर से भटका देगा अगर तुम्हारी आत्मा जागी हुई है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जब लग सके गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया
या को निज घट में। जब तक तुम्हें सतगुरु ना मिल जाए तुम पाप और पुण्य करते रहोगे। अब यहां सवाल क्या हो गया कि क्या बाहर का महापुरुष जो तुम्हारे से हित किया है, तुम्हारे को प्यार दिया है, तुम्हें संपन्न किया है, क्या वो सतगुरु है? ब्रह्मदयाल जी महाराज ने कहा नहीं, सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है। पढ़ो यही लाइन। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है। जब ध्यान करने बैठते हो तो वो आपके गुरु के रूप में तुम्हारे अंदर आता है। वहां से तुम्हें तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे इश्क को, तुम्हारी लगन को और तुम्हारे जज्बे को देखकर वो तुम्हें सतगुरु के आगे पेश कर देता है। वो है प्रकाश और शब्द, वो तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? आज अध्यात्म पर बोल रहा हूं, तुम्हारे जीवन के ध्येय के ऊपर बोल रहा हूं। हमारा जीवन है क्या और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, वो बात कर रहा हूं। मैं आपको ये बखेड़ों में नहीं डालना चाहता कि मेरे ही पैर फाड़ लो। मैं तो एक आपके जैसा आदमी हूं, इनमें कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? पढ़ो फिर। नाम सुधारस कभी न पाओ, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। अब सतगुरु मिलना है, कैसे? आगे पढ़ो। नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। आपको नाम कौन देगा? गुरु। जब वो सतगुरु के रूप में बैठा बोल रहा है। महाराज कहा करते थे, मुझे मिलने वाले सत्संग के बाद आकर मिलते हैं, जब सत्संग के बीच में आते हैं, जब सत्संग के शुरू में आते हैं, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं होता। सत्संग में इंसान की हालत और होती है। उस वक्त मिलना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उस वक्त रंग चढ़ा हुआ होता है, उस वक्त पानी ऊपर से आई होती है। तो जब उस रूप में सतगुरु बैठकर भजन कर देते हैं सत्संग, तब वो नाम दान देते हैं। नाम सुधा रस कभी ना पाओ। वो सुधा रस है, सुधा मीन अमृत। वो नाम क्या है? नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोकी माही। मुझे सतगुरु दिया नाम बहुत प्यारा प्यारा। मेरे सतगुरु दिया नाम मुझे प्यारा प्यारा। मुझे सतगुरु दिया नाम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा आदि शब्द का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जिसको सुरत कहते हैं, तुम वो हो। और उस नाम को केवल वो सुन सकती है। ये कान नहीं सुन सकते, सुपने के कान भी नहीं सुन सकते, आत्मा भी उस शब्द को नहीं सुन सकती। हाँ, मन के शब्द और हैं। किसी ने यहाँ घंटा बजा अंदर, किसी ने ओम ओम सुना, किसी ने रानिंग सुना, किसी ने सारिंग सुना, किसी ने अंदर बंसी बनती सुन ली। ये मन के नाम है, मन के 5 नाम है मन के। हाँ, इनके सिमरन करने से तुम्हारी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि हर चीज का अपना अपना असर है शरीर के ऊपर। लेकिन वो नाम सुरत के पास है। जब वो सुरत उसको सुनेगी तब आप पूर्ण रूप से राधा स्वामी हैं। ऐसे ही अपने आप को राधा स्वामी कहना वो गलत है। जिसकी सुरत उस नाम को अंदर सुनती है वो वास्तव में राधा स्वामी है, और उसके लिए दूसरा जन्म मरण नहीं है।
क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। आगे। पंडित काजी भेख सेख सब, अटक रहे डग डग में। उस वक्त केवल दो ही थे, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म। पंडित अपने आप को भगवान को जानते वाले मानते थे, शेख मुसलमान में होते हैं, पंडित शेख, वो हमें दुनिया के रास्ते में बताते हैं, ये करो वो करो, अब राहु आ गया, अब केतु आ गया, ये आ गया, वो ऐसा है ना। पढ़ो ये ही लाइन। पंडित काजी भेख सेख सब, अटक रहे डग डग में। वो जग में खुद भटक रहे हैं, तुम्हें क्या बताएंगे? क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई ठग ठग में खोजरी। क्या कहते हैं? उनके संग पिया नहीं मिलना। पिया कहाँ मिलेगा? कहीं साधु समागम में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पिया को मिलने का रास्ता न लगा, वहां नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? उन्होंने खंडन किया और फिर कहा कहाँ मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुख न सोई। जिस पर आज उस मालिक की कृपा हो जाती है वो सत्संग में आता है, जिस पर उस मालिक की और कृपा हो जाए तो वो सत्संग की बात को सुनकर समझता है। फिर उसके अलावा फिर एक और दया होती है, वो उस सत्संग के शब्द को अपने अंदर पी लेता है और उस पर चलता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, दर्शन करे वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। गुण गुण कड लैत सार, कड सार्थ करे आहार। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गहे गए। जिसने उसका आहार कर लिया, अंदर ले लिया, उसको किससे भय लगेगा? वो बेफिक्र हो जाता है, बेचिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना कोई बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। हमारे लिए सारे गुरु एक हैं, हमारे लिए सारे गुरुओं के शिष्य एक हैं। आई लव ऑल, आई रिस्पेक्ट ऑल गुरुज। उनको शिष्य नभाता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से वो जनता का रास्ता मार्गित कर रहे हैं, अपने लेवल से, अपने ख्याल से वो ठीक है। क्योंकि एक दूनी पढ़ने वालों को ये शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको 10वीं का सबक नहीं दिया जा सकता, जो 10वीं वाले उनको MA का सबक नहीं दिया जा सकता। क्या कहा? जिन्होंने क्लासें पास कर ली उनके लिए ये रास्ता खुला है। चलिए आगे। यह तो भूले विषय बास में, यह तो भूले विषय बास में। भरम धसे इनकी रग रग में। ये तो विषय बास में बैठे हुए अपना अपना सोच रहे कि हमारी रोटी चलती रहे। क्या कहा मैंने? और क्या कहते हैं? इनके अंदर पाप है, दूसरों को लूट कर खाना, दूसरों को गलत रास्ते पर लाकर खाना, दूसरे किसी उनको अंधेरे में रखना, उनको असलियत नहीं बताना कि असलियत क्या है। आगे। बिना संत कोई भेद न पावे, वह कोई कहे अलग में। अब उन्होंने एक बात कह दी है, संत बिना कोई भेद न जाने, वे कोई कहे अलग में। हमारे सत्संग परंपरा में श्रेणियां हैं, श्रेणियां। पहली श्रेणी है सत्संग की, और उसमें होते हैं सत्संगी। जिनको सत्य जानने की इच्छा है वो सत्संगी है। दूसरे नंबर पर है साधु, जो सत्संग की बात को समझकर उसका अंदर साधन करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, वो साधु है। आगे है हंस, वो साधु फिर हंस गति में चला जाता है, उसको अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान हो जाता है।
अच्छा है बुरा है। एक है वे परमहंस। परमहंस की गति ये होती कि वो शरीर मन और आत्मा से आगे की गति को थोड़ा एहसास करना लग जाता है। उसके बाद आता है संत। संत प्रकाश में रहता है, वो सब कुछ जानता है। वो कहते हैं वो तुम्हें लग में कहेगा। क्या कहेगा लग में? बाबा फकीर ने वो लग का पर्दा फाड़ दिया। क्या कहा? ऐ इंसान, तेरे मन की इच्छाएं, तेरे मन के ख्याल, तेरे मन की कामनाएं, तेरी मन की अटैचमेंट, सबके साथ अटैचमेंट रखी हुई है। ये माया है, ये माया है, ये माया है। तुम्हारा हर ख्याल जो दुनिया में तुम्हें फंसाता है वो माया है। लेकिन माया के बगैर काम भी नहीं चलता। मेरा ख्याल ही मुझे आगे लेकर जाता है, मेरा ख्याल ही मुझे छोड़ देता है। क्या कहा मैंने? तो जब ख्याल छोड़ देता है तब मुझे पता लगता है कि ख्याल तो था ही नहीं। क्या कहा मैंने? ख्याल करो लेकिन उसमें फंसो नहीं। क्या कहा मैंने? रात को जाग आ गई, तुम्हें को सपना देखा, डरावना सपना देखा, फिर उसी में चले गए। हाय पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, हो गया। तो उसी सिमरन शुरू कर दो, भूल जाएगा। जब घर की कोई चिंता रात को तंग करती है आपको, उसी बैठ के नाम सिमरन करना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मन को जो जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते से मोड़ना ही मुक्ति है। और क्या मुक्ति है? कोई चिंता तुम्हें सता रही है, वो चिंता खत्म हो गई तो मुक्त हो गए। क्या कहा शर्मा जी? मैं तुम्हें कोई ख्याल बार बार तंग कर रहा है, गुरु की बात याद आ गई, तुमने उस ख्याल को छोड़ दिया तो मुक्त हो गए। ये है पर्दा। इस पर्दे को हटा दिया। ऐ इंसान, तू सुप्रीम है, तेरा ख्याल सुप्रीम नहीं है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। क्या कहा मैंने? जैसी नियत तैसी मुराद। ये बातें अपने सामने रखो, बस तुम तर जाओगे। ख्याल को शुद्ध कर लो, तुम तर जाओगे। ख्याल को पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव। मैं आई नो आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल टू डू इट। मैं जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करने के काबिल हूं। मैं अपनी जिंदगी में फेल नहीं होऊंगा। लो बात बन गई। यू स्टैंड, ही स्टैंड्स बाय यू। तुम खड़े हो गए, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। ऐसा हो जाओ, गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो मैं काहे के लिए चिंता करूं, काहे के लिए हाय हाय करूं, काहे के लिए रोऊं? हाय ये नहीं हुआ है, सब कुछ हो जाता है, तुम उसके हो जाओ। मेरे बच्चों देखो, वो तुम्हारे पास है, वो दूर नहीं है। गुरु तो तेरे पास, फकीरा दाता ध्यान। गुरु तो तेरे पास, गुरबानी भी यही कहती है। गुरु तो तुम्हारे अंग संग है, तेरे तन में, शरीर में। तो ये शरीर किसका हुआ? गुरु का। तेरे मन में, तो मन किसका हुआ? गुरु का। तेरे श्वासों श्वास, तेरा सांस भी उसका है। और मेरे बात को समझो, सांस भी जब उसका है, तन भी उसका है, मन भी उसका है, तो फिर तुम किसकी लिए हाय हाय करते हो? लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भाभी को कोई मेट न हारा। अपने ऊपर विश्वास करो बच्चों, तुम तर जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे। जब लगे संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी ठग में। हाँ, जब तक तुम्हारे अंदर ये विश्वास ना आ जाए तब तक तुम दुनिया में भटकते रहोगे। आगे। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में। कहो। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत
जगमग में खोजरी बेड़ा खत्म। दिया। राधा स्वामी चरण को देखो, चरण तुम्हारे अंदर है। राधा स्वामी के चरण प्रकाश है और राधा स्वामी तुम्हारे अंदर। अरे 24 घंटे वो तुम्हारे घट में है, लेकिन तभी तुमने उतर की उधर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान बाहर मुखी है, तुम्हारे ख्याल बाहर मुखी है, तुम्हारी चिंताएं बाहर मुखी हैं, तुम्हारी कामनाएं बाहर मुखी हैं। कभी उसकी भी कामना करके देख लो, तुम तर जाओगे बच्चों, मैंने बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारे पास है, भटको मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दाता ने कह दिया, तुम्हें अगर कोई जिंदगी में किसी तरह की तकलीफ आए, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाकर अपने ख्याल खत्म कर दो, ख्यालों को छोड़ो, निर्मल होकर उसको याद करो, जो मांगोगे मिलेगा। तुम्हारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और बताओ, इससे ज्यादा संत क्या कह सकता है। इसलिए आज मेरे दाता ने बहुत कुछ आपको मैसेज दिया है। चलना आपने है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे सुख हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे बच्चे काबिल बने। और जो लड़के नौजवान हैं वो जरा मेरे ख्याल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। कीप डिसिप्लिन, अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करो। अपनी कमाई आप करके खाओ, माँ बाप के ऊपर बोझ मत बनो। क्या कहा मैंने? आपको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामना। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। चरण